जहाँ गोदाम से लेकर के पीडीएस दुकानदारों तक जाती है। बीच में भी कहीं बिचौलिया वो उसमें न करे, छेड़छाड़ न करे। इसके लिए उसके पीडीएस दुकानदार को भी सही वजन मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था बनाने के लिए। और रोड की बात, गोदामों तक रोड जर्जर है। हमारे बहुत विधायकों ने उस पर कहा, विशेष करके देवेश जी ने, कि हम अपने से ही बना देंगे। हमारे अन्य विधायक भी उस पर सत्यदेव भाई, चाहे हमारे कर्ण सिंह जी, अमरजीत जी, इन लोगों ने कहा कि हम अपने भी जो टाउन थाना हो करके तो कचरे का अंबार हमने देखा। इस बात को आपने सही उठाया है। हड़ताल नहीं है तो फिर कार्रवाई, काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। जब बड़ी शिफ्ट की बैठक अभी स्थगित हुई है, सेकंड शिफ्ट की बैठक लंच के बाद होगी। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जनहित की योजनाओं पर चर्चा हमने किया। विशेष करके पीडीएस में जो गरीब हो गए लोगों को आज भी, चाहे गोदाम हो, गोदाम से पीडीएस दुकानदारों को कम उठाव होता है और पीडीएस दुकानदार भी बाध्य होकर करके उपभोक्ताओं को कम दे रहे हैं। तो इसकी पूरी की पूरी सुनिश्चित हो, इसके लिए एक तय सीमा किया गया है कि हर जगह पर अलग से भी अनुमंडल पदाधिकारी, अन्य जो उनके अधिकारी हैं सबऑर्डिनेट, वो भी देखेंगे गोदामों से उनको पीडीएस दुकानदारों को कम न मिले। और पीडीएस दुकानदार भी एक एक उपभोक्ता को जो 5 किलो निर्धारित अन्न है उनको मुहैया कराने का काम करें। और इसके लिए जिलाधिकारी जी, जो कि स्वयं इस कमेटी के सचिव हैं, उसका पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। जमीन के भी बहुत सारे, आवास के भी ऐसे बहुत सारे आए हैं जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी नोटिस के अलग से और एक मिशन मोड में इस जिला ने काम किया है और 1200 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया है। मैं इसके लिए मैंने बधाई भी दिया है जिलाधिकारी को कि आप एक मोशन मोड में कर कर और शेष भी, यह नहीं एक पीरियड तक यह मुश्किल में होगा और शेष भी अवधि में रुका नहीं जाएगा। जितने आवास विहीन लोग हैं, उनको जमीन नहीं है, उनको जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई होती रहेगी और उनको जमीन हो जाए, यह बात सुनिश्चित की जाएगी। लगभग यहाँ हजारों के तादाद में आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास, उस पर लोगों नहीं लगा। अगले बैठक में हम लोग सबने तय किया तो लगभग 1500 के लगभग आवासों पर लगा है, लेकिन वो नगन है। जब 48 से 47 हजार आवास बने हैं तो उसको सुनिश्चित किया गया कि अगले महीने तक सारे आवासों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लोगो है उसको लगाया जाए। लोगो लगने के पीछे 2-3 बातें पहले से प्रदर्शित होगी, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी होगी, दूसरे के भी नज़र में आएगा कि हाँ भाई, यह प्रधानमंत्री आवास से बना है तो इसकी क्वालिटी क्या है। उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, यह तमाम चीज़ें वहाँ यह आएगी। इसके सुनिश्चित करने का काम अभी आज के बैठक में निर्धारित किया। बहुत सारे योजनाएं जो अभी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में भी बहुत से भवन बन गए हैं, वहाँ भी शिफ्ट नहीं हुआ है। उन चीज़ों को भी पंचायतों में पंचायती राज भवन बना है, वहाँ शिफ्ट नहीं पंचायत हो रहा है। शेष पंचायतों में भी जहाँ बन भी गया है वहाँ काम नहीं हो रहा, कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मॉनिटरिंग, सूक्ष्म मॉनिटरिंग की माने व्यवस्था बनाई गई है कि आगे वह इस महीने के अंत तक सारे मॉनिटरिंग हो और इसको काम पूरा होने का काम करे। एक बहुत बड़ी बात आई है कि कर्मचारी भी ब्लॉकों में 3 बजे के बाद नदारत रहते हैं। इसके लिए भी रेंडम जांच, उसमें डीएम साहब भी जांच करेंगे, उसमें इनके माने नीचे मिनिमम माने एसडीओ तक उसके बीच के अधिकारी जो डीएम साहब निर्धारित करेंगे वो जांच करेंगे, रेंडम जाएंगे और जाने के बाद ही काम करेंगे। उसी जाने के क्रम में पंचायत भवन का भी जांच करेंगे, किस पंचायत में पंचायत भवन में पंचायत सरकार भवन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर्मचारी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, यह तमाम योजनाएं। दूसरी है कि जब गोदामों तक रोड की बात, गोदामों तक रोड जर्जर है। हमारे बहुत विधायकों ने उस पर कहा, विशेष करके देवेश जी ने, कि हम अपने से ही बना देंगे। हमारे अन्य विधायक भी उस पर सत्यदेव भाई, चाहे हमारे कर्ण सिंह जी, अमरजीत जी, इन लोगों ने कहा कि हम अपने भी बनवा देंगे रोड। लेकिन यहाँ से गया, हमने कहा कि उसको मॉनिटरिंग कर करके और सही तरीका से उसको बन जाए, जिससे लोगों को उसका लाभ भी मिले। और जहाँ जब परिवहन है, जहाँ गोदाम से लेकर के पीडीएस दुकानदारों तक जाती, बीच में भी कहीं बिचौलिया उसमें न करे, छेड़छाड़ न करे। इसके लिए उसके पीडीएस दुकानदार को भी सही वजन मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था बनाने के लिए और जाँच में हो और जाँच के बाद दुकानदारों के माध्यम से उस कार्डधारियों को मिल जाए। यह सारी बातें आज की अभी प्रथम बैठक में हुई है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में उसका पूरा का पूरा अनुपालन होगा। क्योंकि दिशा की बैठक में जो हम समीक्षा करते हैं, जो योजनाएं लेते हैं, जो एजेंडा तय करते हैं, जो प्रोसीडिंग में आता है, उसको हम सब प्रयास करते हैं मिलकर करके कि उसको धरती पर उतारें। बहुत सारे आप देखेंगे कि अगर
50 ऐसे योजना दिया गया, 50 ऐसे एजेंडे आए हैं, मीटिंग में आया है, उसमें बहुत सारे कार्यान्वित हुए रहते हैं, आगे भी कार्यान्वित उसको होते रहेंगे। बहुत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की बात है, जब ऊपर से नीचे तक प्रतिनियुक्ति ही नहीं होना है, डीएम साहब ने पूर्व में भी आदेश दे रखा है, तो उसको भी अनुपालन करने के लिए शिक्षा विभाग को बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी पूरे तहकीकात से जहाँ जहाँ अस्पतालों में, जैसे दुरौदा की बात आई, मदारपुर की बात आई कि जो एनएच पर जो माने अस्पताल अवस्थित हैं, उनमें चिकित्सक को निश्चित रूप से सुनिश्चित करिए कि आए दिन एक्सीडेंट हो, चाहे कोई ऐसे माने विकट मरीज आ जाए, उसके इलाज सही तरीका से सही समय हो जाए और वह मरीज को उसका लाभ मिल सके। यह सारी बातें अभी लेकिन अगर सिवान शहर की बात करें, सिवान शहर हर जगह कचरे का अंबार लगा हुआ, कचरा का उठाव नहीं हो पा रहा है। जहाँ देखिए चौक चौराहों के मुख्य सड़क के दरबार के पास में जहाँ वीआईपी सारे लोग आते जाते हैं, वहाँ कचरा है। ऐसे में इसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा नगर परिषद कई दिनों से कचरा अस्पताल पर, देखिए मैं इसकी चर्चा हो नहीं पाई है, लेकिन आपने इसको ध्यान में रखा। हम अभी सेकंड शिफ्ट में इसकी चर्चा भी करेंगे और जिलाधिकारी को स्पेशल हम इसके लिए कहेंगे भी कि आप उसके उठाव की क्या व्यवस्था हो सकती है। अगर नगर पंचायत के लोग, नगर निगम के लोग अगर हड़ताल में हैं, उसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा सकती है, वैकल्पिक व्यवस्था पर भी हम लोग करेंगे। आप सही कर रहे हैं। मैं रात ही आ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ क्या झगड़ावा पर बोलते हैं ना, रोड से उतर करके जो टाउन थाना हो करके, तो कचरे का अंबार हमने देखा। इस बात को आपने सही उठाया है। हड़ताल नहीं है तो फिर कार्रवाई काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। नहीं डंपिंग सेट है तो रोड पर तो रखेंगे नहीं, कोई ना कोई वैकल्पिक तत्काल के लिए व्यवस्था तो बनाई जाएगी। मैं जिलाधिकारी को स्पेशल कहूंगा कि तत्कालिक व्यवस्था भी कहीं डैम्प हो सके, भले उसको आगे शिफ्ट भी करना पड़े, तो तत्काल तो सड़कों से उस कचरे को हटा करके और कहीं दूसरे जगह डैम्प कर दे, जहाँ कम से कम लोगों का आवाजान न रहे। यह करने के लिए मैं कहूँगा तुरंत। नहीं हो सकता, उस पर जो भी उनके अधिकार, जो बेटा का अधिकार है, बच्चा का अधिकार, जो भी है उसको निर्धारित करना ही ये 10 एकड़ जमीन है, 10 लोगों का हिस्सा एलपीसी मेरे नाम से कहने का, इसको सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं अपने नाम से कर पाएगा, बंटवारा करके करना है, तब तक उसके नाम से एलपीसी नहीं करना है। मामला होता है, एक्ट के हिसाब से चलता है, उसका निर्णय नहीं है। सर उसमें जो देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बंटवारा का जो नियम है उसको इतना सरल और फ्री कर दिया है कि लोगों को चाहिए कि कुछ करा लें, जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब बंटवारा में, आपसी बंटवारा में लोगों को समस्या होती है। ये आपसी बंटवारा में समस्या आ रही है, उसके लिए थाना पे निर्माण लगता है, समाधान मिल सकता है। का मामला हम लोग नहीं मदद कर सकते हैं जो विधि सम्मत या आपसी समझौता करें। जमीन है